स्वागत है अगेन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लास में यूपी सीपी नेट एंड पैरामेडिकल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे जो बायोलॉजी के हैं। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो बच्चा, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके 5 किंगडम से हैं, ठीक है। 5 किंगडम जानते हैं ना, 5 किंगडम, ये सारे आपके 5 किंगडम से हैं। अब 5 किंगडम का मतलब होता है, अगर हिंदी में एक बच्चा बोला था मैम हिंदी में बोलो, मैं लिखी थी इंग्लिश में बट बोलती हूँ तो हिंदी में, जिसे बोलते हैं 5 जगत। 5 का मतलब 5 और किंगडम का मतलब होता है जगत। ये सारे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चन 1000 करने से बेटर है कि एक कंसेप्ट कर लो तो क्वेश्चन 1000 हो जाएंगे। तो 5 जगत किसने दिया 5 किंगडम? तो ये 5 किंगडम दिया आपके आर एच विटेंकर। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है आर एच विटेंकर। अब देखो बच्चा, इसकी हिंदी तो आप खुद लिख सकते हो ना। इसकी मतलब मैं तो हिंदी की इंग्लिश नहीं, आप इंग्लिश की हिंदी तो लिख सकते हो आर एच विटेंकर। इसे आर लिख दो, आर एच विटेंकर, ये तो ये तो लिख ही सकते हो। तो ये आर एच विटेंकर कब किया था? ये किया था 1967 में, ठीक है, 1967 में। 5 किंगडम की खोज किसने की थी? आर एच विटेंकर ने की थी। कब की थी? 1967 में, राइट। तो 5 किंगडम में क्या क्या था वो पढ़ लेते, तभी सवाल कर पाओगे, वरना मैं ऐसे टिक लगा के चली जाऊंगी तो क्या फ़ायदा। तो 5 किंगडम में आपके 5 किंगडम बनाए थे। कितने बनाए थे? 5 किंगडम बनाए थे। सबसे पहले आपका एलगी था, एलगी जिसे आप शैवाल बोलते हो। क्या बोलते हो? शैवाल। एलगी के बाद आपका था मोनेरा। अब मोनेरा को मोनेरा ही बोलेंगे, चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में, मोनेरा, ठीक है। फिर बोलेंगे फंगाई, फंगाई को कवक बोलते हैं हिंदी में। 5 किंगडम दिए थे, किसने दिए थे? आर एच विटेंकर ने। फिर आपका प्लांटी था, मतलब प्लांटी का मतलब समझ रहे हो ना, प्लांट पौधे थे। फिर एनिमिलिया थे, मतलब मनुष्य थे, जंतु थे। एनिमिलिया, जंतु में तो आप भी आ जाते हैं ना, एनिमिलिया जंतु थे। तो राइट, इतना समझ आया। तो जो एलगी, ये 5 थे। एलगी देखो क्या हुआ कि अब ये मैं मुझे कैसे सीक्वेंस लिखा है, ये सीक्वेंस इसलिए लिखा है क्योंकि देखो धीरे धीरे विकास हुआ था। तो सबसे पहले एलगी आए, ये टोटली पानी में रहते थे। जो मोनेरा थे वो थोड़ा पानी से बाहर आए। एक मिनट रुकना। तो फिर जो बच्चा थे तो मतलब इनको पता नहीं था कहाँ क्या होता है। तो फिर जो मोनरा थे वे थोड़े पानी में रहने लगे। फंगाई क्या हुए? फंगाई अलग हो गए। जो फिर मतलब प्लांटी थे, मतलब इनका ना मतलब विकास हुआ धीरे धीरे। तो ये जो मतलब एलगी पूरे पानी में ही रहते थे। तो मतलब कैसे क्या एलगी रहते, अभी मतलब बाहर भी रहते हैं ऐसा नहीं है, बट इनको कैसे कौन से समूह में रखा गया था ये था। बट हमें क्या ये पूरे किंगडम पढ़ने नहीं, तो हमें सिर्फ इस पूरे इस वीडियो में सिर्फ हमें प्लांटी के बारे में पढ़ना है, सिर्फ पौधों के बारे में पढ़ना है। पौधे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या होते हैं, कैसे ज़मीन में आए। हमें तो पता है ना कि जो मनुष्य के पहले पौधे आ गए थे तो उनकी भी उत्पत्ति जल से ही हुई थी। मतलब किसी का भी हो, अगर बोला जाए जीवन की उत्पत्ति किससे हुई तो जल से। मतलब कोई भी आया होगा वो जल से ही आया होगा, उसे आसमान फाड़ के या ज़मीन फाड़ के नहीं आया होगा, वो जल से ही आया होगा। तो मुझे इस पूरे चैप्टर में आपको पौधे के ही बारे में पढ़ना है कि पौधे कैसे क्या करते हैं। तो ये पूरा पौधे पे ही है। 5 किंगडम किसने दिया था? आर एच विटेंकर ने दिया था। उसको मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख दिया। कब दिया था? 1967 में दिया था, राइट। अब तो कोई डाउट नहीं होगा ना बच्चा। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, प्लीज़ आप बता दिया करो आपको हिंदी में चाहिए। तो प्लांट के बारे में आते हैं कि प्लांट कैसे क्या होते हैं। तो देखो, जो प्लांट होते हैं, प्लांट प्लांट मतलब होते हैं पेड़ पौधे। तो देखो, जैसे मैंने बोला मनुष्य पहले बंदर का था, वो झुक के चलता था, वो जानवर खाता था, फिर वो धीरे धीरे आग जलाना सीखा, फिर वो गुफाओं में रहना सीखा, फिर गुफाओं में पेंटिंग किया, और फिर वो ऐसे किसानी करने लगा। फिर जो बैल जानवर थे उनको किसान में यूज करने लगा। अब धीरे धीरे देखो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। तो प्लांट थे बच्चा, सबसे पहले वो पानी में, टोटली पानी में रहते थे, जिन्हें हम एल्गी बोलते थे। क्या बोलते थे? एल्गी। क्या बोलते थे? एल्गी बोलते थे, ठीक है। एंड सेकेंड आपके थे ब्रायोफाइटा, जो पानी में, मतलब पानी में ये रहते थे, बट ये ज़मीन में भी मतलब
करने लगे थे, ठीक है। ब्रायो फाइटा थे, 5 थे, ठीक है। फिर आपका था ट्राइडोफाइटा। आप बोलो मैम इसकी हिंदी लिख दो। अब बच्चा हम बोल रहे हैं ना, अब इसकी हिंदी नहीं है, यही हिंदी है जो लिख रहे हैं, जैसे हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं ट्राइडोफाइटा। 4 है आपका जिम्नोस्पर्म। इसकी सेम बच्चा यही हिंदी है और कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। एंड 5th है आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, राइट। इतना समझ आया बच्चा। देखो जो एल्गी थी ये टोटली पानी में रहती थी और बिल्कुल एक छोटा सा थैलॉइड, मतलब इसका थैला लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, थैलॉइड जैसा स्ट्रक्चर था। इसमें आप नहीं बता सकते थे कि अच्छा ये पत्ती है, ये तना है, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे विकास हो रहा था। बट इसमें क्या था, इसमें लगता था बट वो था नहीं, ऐसे मतलब तना लाइक, तना जैसा लगता था बट वो था नहीं, तना जैसा लगता था कि वो पत्ती जैसा है बट लगता था। बट इसमें पूरा डिफरेंट हो गया। फिर ये आके टोटली ज़मीन पे आके रहने लगे, बहुत बड़े बड़े पेड़ बनाने लगे ज़मीन में आके, जैसे आम, सेब का, तीड़ वगैरह का, देखो कितने बड़े बड़े होते हैं। यूकेलिप्टिस का देखो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना। जैसे धीरे धीरे उत्पत्ति देखो, ये तो पहले पानी में थे, अब देखो कितने, फिर ये बीज भी बनाने लगे थे। तो इस तरह विकास हुआ। इतना बच्चा समझ में आया। अब तो मैम नहीं बोलोगे बच्चा इनकी हिंदी नहीं, मेरे साथ एक बोलो। एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इतना राइट हुआ बच्चा, ओके। तो अब बच्चा इसने क्या बोला है, क्वेश्चन देखो इतना समझना ज़रूरी था, वरना देखो बच्चा अगर हम आप आऊँ और मैं आपको कुछ भी बताने लगूँ तो कुछ भी नहीं समझ। मैं आऊँ कि आज उसका मतलब वहाँ गए और उसकी आज शादी होने लगी थी, नहीं हुई और उसका ऐसा ऐसा हो गया और वो कहीं और चला गया और उसके घर वाले बड़े दुखी हैं, तो फिर तुम बोलोगे मैम पता नहीं कहाँ का आके कहाँ की कहानी सुनाई। अगर मैं बोलूँ कि बच्चा मेरे घर के सामने ऐसी ऐसी कंडीशन हुई है, उनका नाम ये था, तो आपको डेफिनेटली पूरी कहानी समझ आएगी। तो बच्चा ये एक डिटेल वीडियो तो नहीं है, ये एक क्वेश्चन प्रैक्टिस है और बहुत सारे बच्चों को डेफिनेटली नहीं पता होता है। 11th 12th अच्छा से, 12th 11th कोविड में चला गया होगा, 12th तो नहीं अच्छे से हो पाता, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। अगर जिसे आता है वो स्किप भी कर सकता है, नो डाउट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संवाहिनी ऊतक वाले पहले जमीन के पौधे कौन थे। आप बोलोगे मैम जमीन में तो एल्गी था, पर ब्रायो आने लगा था और ट्राइडोफाइटा। तो संवाहिनी ऊतक किस में थे, मतलब जिन्हें संवाहिनी ऊतक को बोलते हैं वस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल, वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू को क्या बोलते हैं, संवाहिनी ऊतक बोलते हैं, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू को क्या बोलेंगे, संवाहिनी ऊतक बोलेंगे। संवाहिनी ऊतक बोलेंगे, ठीक है। अब ये मैम वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, ये आपका जाइलम फ्लोयम होता है। क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोयम। मैम जाइलम का काम क्या होता है, मैम जाइलम ये जल को लेके जाता है और जो फ्लोयम होता है ये भोजन को। पेड़ में ऐसे 2 पाइप होते हैं, तो देखो जाइलम मतलब जाइलम, जाइलम ऐसे लिखोगे ना, तो जा से जाइलम, जा से जल, फ्लोयम मतलब फ्लोयम से फूड, फूड से भोजन, इतना मतलब याद कर लीजिए। तो वस्कुलर बंडल कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं, जाइलम एंड फ्लोयम। तो कह रहा है सबसे पहले, तो सबसे पहले किस में आए थे, ब्रायोफाइट में नहीं आए थे, ठीक है। थैलोफाइट तो बोलते ही हैं, किसको बोलते हैं, एल्गी जैसे थैला, थैला जैसा था। शैवाल को एल्गी बोलते हैं, इसमें भी ये ट्राइडोफाइट में थे, किसमें, तो डी ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट बोल रहा है। फिर इसके बाद आपके ट्राइडोफाइट के मैंने 2 लिखा थे, क्या क्या लिखा था मैम, आपने लिखा था जिम्नोस्पर्म एंड तीसरा आपने लिखाया था एंजियोस्पर्म। तो क्या मैम इसमें भी होंगे, हाँ बच्चा, धीरे धीरे विकास हुआ, जब इसमें संवाहिनी ऊतक आने लगे आपके, जो आपके संवाहिनी ऊतक थे, तो डेफिनेटली इसमें भी थे, इन दोनों में थे, ठीक है, दोनों में थे। तो सबसे पहले किस में आया, सबसे पहले ट्राइडोफाइट में आया, समझ आया। जैसे आपसे बोलूँ सबसे पहले आपके गांव में डॉक्टर कौन था, तो बोलोगे मेरे एक अंकल थे, बट अभी कौन है, अभी तो मैम मेरे घर के पीछे, घर के आगे सभी लोग डॉक्टर हैं। तो सबसे पहले की बात की जाए ना, तो सबसे पहले किस में आए, ट्राइडोफाइटा में, पर ब्रायोफाइटा थैलेफाइट शैवाल में इसमें नहीं है। इतना समझ आया बच्चा। तो बच्चा ये बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है और इतनी आसानी से समझ नहीं आता, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगर इस चैप्टर में सिर्फ आप एग्जाम्पल याद करके चले जाते हो तो डेफिनेटली आपसे सवाल हो जाएगा। आप बहुत सारी थ्योरी पढ़ के जाते हो और एग्जाम्पल याद करके नहीं जाते तो एक क्वेश्चन नहीं हिलेगा, क्योंकि एग्जाम्पल आते तो वो कहीं से भी घुमा देगा, हमें एग्जाम्पल आते तो हम कर लेंगे। तो बच्चा जो जो मैं बोलूँ एग्जाम्पल याद कर लो, वो आप एग्जाम्पल भी याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस पौधे में गुप्त प्रजनन अंग होते हैं? हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फाउंड इन फॉलोइंग प्लांट्स। इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन से जो आपके रिप्रोडक्टिव ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें आपके गुप्त अंग होते हैं। गुप्त अंग का मतलब जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं कि ये मेल सेक्स ऑर्गन है या फीमेल, मतलब ऐसा कुछ भी हमें उसके जो ऑर्गन होते हैं जो प्रजनन करते हैं। जैसे आप, मैं बोलूँ मेल में प्रजनन ऑर्गन करने तो आप बोलोगे स्पर्म, टेस्टिस, फीमेल में वजाइना, यूट्रस, मतलब ये सारे हैं ना सेक्स ऑर्गन, बट पेड़ में नहीं देख पाओगे तो उन्हें गुप्त बोलते हैं। गुप्त का एक टर्म आ सकता है बच्चा, ये आया भी है प्रीवियस ईयर में, कि क्रिप्टोगामी का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्रिप्टोगामी का मतलब होता है वो गुप्त अंग जो हमें दिखाई नहीं देते। क्या होगा? क्रिप्टोगामी। क्रिप्टोगामी का मतलब होता है जो हमें गुप्त अंग होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो सेक्स ऑर्गन, मतलब सेक्स ऑर्गन मतलब वही प्रजनन अंग दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। वो कौन से हैं? नहीं देते। वो बच्चा कौन से हैं? वो मैम आपके क्रिप्टोगामी है, जिसे हम गुप्त प्रजनन अंग भी बोल सकते हैं। तो मैम ये कौन कौन से हैं जो अपने अपने ऑर्गन नहीं दिखाते? तो ये आपके आएंगे ट्राइडोफाइडा, ब्रायोफाइडा। अभी मैंने एल्गी की बात, कौन आते हैं मैम? ब्रायोफाइडा। तो ये क्या होंगे? ब्रायोफाइडा। बच्चा जो जो मैं बोल रही हूँ एक बार सिर्फ मेरे, जो मैं बोल रही हूँ एक बार आप उससे रिपीट कर लो, ठीक है? मेरे जैसा मत बोलो, जो मैं बोल रही हूँ उससे रिपीट कर लो, ठीक है? रिवाइज हो जाएगा। ब्रायोफाइडा एंड टेरिडोफाइडा। अब बोलोगे मैम ये इतने कठिन कठिन डिफिकल्ट नाम कैसे याद होंगे? बच्चा सेम कंडीशन मेरी थी, मैं तो इनफैक्ट पढ़ भी नहीं पा रही थी, आप लोग तो पढ़ भी रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो इतने डिफिकल्ट वर्ड, बट धीरे धीरे ही होता है ना विकास, ज़रूरत ही जहाँ होगी वहीं विकास होगा। तो ये था ट्राइडोफाइडा, ठीक है? तो मैम ट्राइडोफाइडा फर्स्ट संवाहिनी पौधा भी है, मतलब जिसने फर्स्ट संवाहिनी ऊतक भी आए थे। संवाहिनी पहली बार ऊतक किस में आए थे? संवाहिनी ऊतक किस में आए थे? वो मैम ट्राइडोफाइडा थे पहली बार। किस में आए थे पहली बार? किस में आए थे? संवाहिनी ऊतक, वो थे आपके ट्राइडोफाइडा। और ब्रायोफाइडा मतलब इसमें क्या होता है जो हमें ऑर्गन दिखाई नहीं देते। तो बच्चा इसके ये नहीं आएगा कि ब्रायोफाइडा आपसे आ जाए कि वो कौन से ऑर्गन है जिसमें गुप्तांग छिपे रहते हैं, कौन सा पौधा है। तो उसमें ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, इसके एग्जाम्पल आएंगे, इसके अंदर वाले एग्जाम्पल आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके एग्जाम्पल याद करते हैं, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं एंड पिंक लेते हैं, ठीक है? तो जो ब्रायोफाइटा होता है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका होता है लिवरवुड, लिवरवुड, लिवरवर्ड, एंड दूसरा होता है आपका मास। तो जो लिवर रूट होता है इसका एग्जाम्पल एक ही होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इसे बोलते हैं मार्केंसिया। क्या बोलते हैं? मार्केंसिया। तो बच्चा इसकी हिंदी यही है और कुछ नहीं है, मार्केंसिया, मार्केंसिया, ठीक है? बहुत ज़्यादा बच्चे इंपॉर्टेंट है। मार्केंसिया किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइट का है। तो फिर मैम जो मॉस है, मॉस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो जो बच्चा मॉस होता है इसके भी एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल मैं इधर लिखती हूँ। तो इसका सबसे पहले एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया। दूसरा है आपका है पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम। तीसरा है स्पाइगम, स्पाइगम। एडेंटम, चौथा है एडेंटम, ठीक है? एडेंटम। अब बोलोगे मैम इतने डिफिकल्ट नाम कैसे याद होंगे? बच्चा कुछ नहीं, मैं बता रही हूँ, आप ये सारे कॉपी पे लिखोगे, लिखने के बाद आप क्या करोगे? जहाँ पे आप सोते हो लाइक दिस, जहाँ पढ़ाई करते हो, बोलते हो मैम हम तो कहीं पढ़ाई ही नहीं करते, जहाँ पाते हो उधर बैठ जाते हो। तो प्रभु जहाँ भी पढ़ते होगे, जहाँ 5-6 चक्कर लगाते होगे, उधर ही अगर टेलीविज़न देखते हो तो टेलीविज़न के जस्ट इसे लिखना एग्जाम्पल और इसे चिपका देना, तो बच्चा याद हो जाएगा कि डेली डेली जो चीज़ देखते हो याद हो जाता है। अभी खाना किचन में रखा जाता है, किचन किस तरफ है, डेली डेली जाते हो तो पता चल जाता है किचन का रूट इस तरफ है, नहीं बोलते ना। तो क्रिप्टोगामी क्या होता है, एक बार रिवाइज करती हूँ, वो सेक्स ऑर्गन जो दिखाई नहीं देते। तो सबसे पहले आपका आएगा ब्रायोफाइटा एंड ट्राइडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? पहला आपको लीवर हुड में बदल देंगे, दूसरा मॉस में, दो पार्ट में। लीवर हिट का एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केंसिया। बोलो मार्केंसिया। लीवर हिट का मतलब मार्केंसिया। मास का मतलब फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम,
स्पाइगम एडेमटम, मेरे साथ बोलो, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्पाइगम एडेमटम, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्पाइगम एडेमटम। ये था ब्रायोफाइटा का। तो बच्चा अभी तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा कि ये मैम क्या। बच्चा प्लीज़ समझ लो। आप बोलोगे मैम मुझे पता नहीं कहाँ की इंग्लिश बोल रही है। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, इस बहुत आते हैं भर भर के क्वेश्चन, तो एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। और बच्चा मैं सिर्फ वही एग्जाम्पल ढूंढने जाऊँगी तो बहुत मिल जाएगा। सिर्फ मैं आपको एनसीईआरटी का ही लिखा रही हूँ जिससे आपका पेपर आता है। एनसीईआरटी से एक बाहर नहीं जाता बच्चा, ठीक है, समझ आया ना। ओके तो अब मैं जाती हूँ ट्राइडोफाइडा क्या होता है उसके एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ, देन आपको मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ। तो क्योंकि क्रिप्टोगामी आपके ब्रायोफाइडा और ट्राइडोफाइडा में दोनों में मिलती है। तो अब आते हैं ब्रायोफाइडा में आपके, सॉरी टेरिडोफाइडा में। तो जो आपका टेरिडोफाइडा था इसके एग्जाम्पल, बच्चा जो नहीं आ रहे तो वो लिख लो ना। अब बोलो मैम ये तो मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, तो जब पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से आएगा। अब पढ़ा दूंगी कोई और पढ़ाएगा तो बोलोगे हाँ मुझे मानसी मैम ने पढ़ाया था मुझे याद आ गया, ऐसा बोलोगे ना। टेरिडोफाइट्स, तो ट्राइडोफाइट्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक एग्जाम्पल है पाइनस, दूसरा है आपका सिट्रस, तीसरा है आपका साइकस, चौथा है आपका सिकोवा। देखा है कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं सिकोवा के, सिकोवा। एंड फिफ्थ है आपका गिंगो, अब लोग मैम इसकी हिंदी लिखो। बच्चा यही हिंदी है, आप पाइनस को ऐसे लिखो, देख लेना बुक में इनफैक्ट ऐसा ही लिखा होगा पाइनस। तो बच्चा मैंने क्या किया, मैंने उसके पास इंग्लिश में लिख दिया, नाम तो सेम ही है ना पाइनस। सिट्रस ऐसा लिखा होगा सिट्रस, तो बच्चा कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि मैम आप मुझे हिंदी बताओ। सिट्रस, साइकस ऐसे लिखोगे साइकस, ऐसे नहीं लिख पाओगे। अगर हिंदी ही चाहिए तो खुद से लिख लो। सिकोवा ऐसे लिखोगे, सिकोवा ऐसे लिखोगे। मैंने लिख तो दी ना हिंदी में, इंग्लिश में बात ही कहाँ करती हूँ, पढ़ाती हूँ कहाँ बच्चा पार्टी। तो समझ में आया होगा ना। तो किसमें गुप्त अंग होते हैं क्या होता है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अपना नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा, कह रहा है कौन सा प्रजनन अंग पाए जाते हैं। तो कौन से पाए जाते हैं, मार्सिलिया, देवछत्र, पाइनस। देखो पाइनस किस में था मैम, ये जो पाइनस था, पाइनस ये मैम आपका टेरिडोफाइट में था। और जो टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट मैम किस में होते हैं मैम, उसमें क्या होते हैं, गुप्त अंग होते हैं। क्या होते हैं, गुप्त अंग होते हैं, गुप्त अंग होते हैं। एपोम्सिया कुछ नहीं, देवदार कुछ नहीं, सिर्फ आपने ट्राइडोफाइटा। तो जो मैम इसे बच्चा मार्केंसिया भी बोलते हैं, ठीक है, मार्केंसिया। तो मैम इसमें तो आपके दो ऑप्शन राइट है। तो बच्चा सबसे पहले हम, अगर दो ऑप्शन आ जाए तो सबसे पहले हम जाएंगे ब्रायोफाइटा में, क्योंकि धीरे धीरे विकास हुआ तो आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर सब, क्योंकि धीरे धीरे विकास हुआ तो ज़्यादा गुप्त अंग किस में होंगे, ब्रायोफाइटा में, फिर धीरे धीरे आपके ट्राइडोफाइटा में आए होंगे ना। तो इसलिए हम इसे ए ऑप्शन इस मार्क्स करेंगे एंड नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखो बच्चा कंसेप्ट में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे बस टिक करूंगी आगे निकल जाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट तो समझा ही चुकी हूँ ना ऑलरेडी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, अनकोटेड, मतलब जिसमें अनकोटेड, जिसमें बीज होते हैं। तो जिसमें मतलब आपका, अगर आपसे पूछा जाए सीड बियरिंग पौधे कौन से हैं, जो सीड को जन्म देते हैं, सीड बियरिंग पौधे मतलब जिसमें बीज लगते हैं। तो बीज वाले कौन से पौधे हैं, बीज लगते हैं, ये सिर्फ आपके दो ही पौधे हैं। पहला आपका जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म, दूसरा है आपका एंजियोस्पर्म। फिर बोलोगे मैम एल्गी में नहीं लगता, नहीं बीज एल्गी में नहीं आते मैम, ब्रायोफाइट में बीज नहीं आते, नहीं आते, ट्राइडोफाइट में नहीं आते बीज, सिर्फ किसमें आते हैं, आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बीज आते हैं। तो जो बच्चा जिम्नोस्पर्म में होते हैं बीज होते हैं, बट कैसे होते हैं, नग्न होते हैं। नग्न मतलब उनमें कोई भी आवरण नहीं होता है, आवरण बीज के ऊपर जो आवरण होता है वो नहीं होता है, ठीक है, आवरण नहीं होता है, नहीं होता है। मतलब क्या होते हैं, ये नग्न बीज होते हैं, नग्न।
नग्न बीज होते हैं। जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसमें बीज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं इसमें? बीज होते हैं, ठीक है। बच्चा देखो मैंने सॉरी थोड़ा सा गलत कर दिया, सॉरी बच्चा। तो 1 मिनट रुक जाना बच्चा, अब तो वो चला ही गया, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, माफ़ करना मेरे बच्चा। क्या कर दिया है कि जो ट्राइडोफाइटा के जितने एग्जाम्पल मैंने लिखाए थे ना, ट्राइडोफाइटा के फाइटस के जितने भी एग्जाम्पल लिखाए थे वो कट कर देना, उसमें लिख देना इन जिम्नोस्पर्म। वो सारे ना जिम्नोस्पर्म के हैं, जिम्नोस्पर्म के हैं बच्चा, ये गलती हो गई मेरे से, सॉरी। वो जितने भी मैंने ट्राइडोफाइटा के एग्जाम्पल लिखाए थे, जैसे क्या क्या लिखाया था हमने, साइकस लिखाया था आपका, सिट्रस लिखाया था, आपका पाइनस लिखाया था, पाइनस, एंड वो ट्राइडोफाइटा के बच्चा एग्जाम्पल नहीं है, ट्राइडोफाइटा के एग्जाम्पल आपके हैं तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो मत याद करना। साइकस, सिट्रस एंड आपका सिकोवा गिंगो लिखाया था, ठीक है। सिकोवा, तो वो सारा हौच पौच हो जाता है बच्चा, सिकोवा एंड गिंगो था, ठीक है, गिंगो था। बच्चा ये सारे एग्जाम्पल आपके सिट्रस के नहीं है बच्चा, माफ़ करना, मैं एक बार इतना बड़ा कट कर दे रहा हूँ। ये सारे आपके इसके नहीं है, ये सारे आपके जिम्नोस्पर्म के, ठीक है। ये जितने साइकस, आपका सिट्रस, पाइनस, सिकोवा एंड गिंगो थे, ये आपके जिम्नोस्पर्म के बच्चे एग्जाम्पल हैं, ओके। तो इतना बच्चा माफ़ कर देना, सारा मैंने टाइडोफाइट में लिखा है तो कट करके बच्चे उसके ऊपर जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल लिख देना, और बाकी जितने हमने लिखाए हैं ब्रायोफाइट के, वो ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल हैं, ओके। तो ये इतनी गलती हो गई बच्चा, आई डोंट नो कैसे हो गई, हो गई। निम्नलिखित में से कौन से पौधे अनावरण रहित होते, मतलब जिनमें बीज नहीं होता? तो बीज किस में नहीं होता मैम? बीज एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है। तो मैम ये एंजियोस्पर्म होगा नहीं, तो फिर मैम जो होगा जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म कहीं लिखा है मैम, इधर भी नहीं लिखा मैम, इधर भी नहीं लिखा, इधर। तो मैम क्या है, जिम्नोस्पर्म के आपको एग्जाम्पल जो लिखाए थे उसमें जाइए। क्या लिखाए थे मैम? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन कौन से लिखाए थे मैम? सबसे पहले आपका था साइकस, दूसरा था आपका सिट्रस, तीसरा था आपका पाइनस, चौथा था आपका सिकोवा, और पांचवा था आपका गिंगो। ये थे। तो अब मैच करो मैम, चारा नहीं है, फ्यूनेरिया, माइसेलिया, देवदार। तो ये बच्चा आप अपना ना हिंदी में दे रखा है, ठीक है। फ्यूनेरिया, चारा, चारा आपका एलगी है, फ्यूनेरिया मैंने लिखाया था, फ्यूनेरिया आपका क्या है? फ्यूनेरिया, ये तो मैम ब्रायोफाइड है। और ये माइसेलिया, ये मैम मार्केंसिया है। ये भी क्या है? ये भी मैम ब्रायोफाइड है। देखो अभी मैंने एग्जाम्पल, देखो बच्चा जब आपको एग्जाम्पल याद होंगे तभी आप लिख पाओगे। तो हम कैसे लिख पा रहे हैं, कैसे बता पा रहे हैं? ये तो मैम मिलगी है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये देवदार, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। इसमें जो बीज होंगे वो नग्न बीज होंगे, ठीक है, मतलब उनमें एक आवरण नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नग्न बीज होते हैं। देखो फिर से आ गया, नग्न बीज या अनावर्त बीज पूछ ले तो बताइए नग्न बीज होते हैं। आप बताइए, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है। जल्दी से फास्ट बताओ, नग्न बीज होते हैं किस में होते हैं नग्न बीज? तो पाइनस में मैम, नींबू में नहीं होते, गाजर, गेहूँ, मैंने आपको पाइनस लिखा था ना, पाइनस, सिट्रस, साइकस, गिंगोवा, तो ए ऑप्शन इज राइट। अब देखो मैंने कंसेप्ट बताया, क्वेश्चन होते जाएंगे बच्चा। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीजी उत्पन्न करता है? थाइलोपाइट के पास तो बीज ही नहीं होते मैम, बीज रहित है, इसमें बीज होते ही नहीं है, बीज ही नहीं होते मैम। ब्रायोफाइटा में भी बीज नहीं होते। कह रहा है मैम अनावृत, तो मैम आवृत बीज तो मैम एंजियोस्पर्म करता है, जिसके नग्न बीज नहीं होते ना, इसमें आवरण होता है। तो मैम यही बचा अनावृति, तो इसे क्या बोलते हो? इसे मैम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। कितना ईजी, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अब आसानी से कर रहे हो ना क्वेश्चन, तो कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है बच्चा, तो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, अनावृत या नग्न बीज से निर्मित होते हैं। जो अनावृत और नग्न बीज से क्या, एंजियोस्पर्म नहीं मैम, एंजियोस्पर्म बीज रहित होते, ब्रायोफाइट में बीज नहीं होता, थैलोफाइट में बीज, तो ये मैम अनावृत ही हुई।
तो ए ऑप्शन इज राइट। देखो कितनी जल्दी और कितनी ईजी हो रहा है। अब किसी कंसेप्ट जो नहीं, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट बता चुकी हूँ ना, ऐसे ही होता है। अगर एक बार कंसेप्ट पढ़ लो तो 1000 क्वेश्चन कर लोगे एक कंसेप्ट से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीजी को उत्पन्न करता है? विच इज द ग्रुप ऑफ द नेक्ड सीड, मतलब नग्न बीज को कौन उत्पन्न करता है? थैलोफाइट में मैम बीज नहीं होते, ब्रायोफाइट में बीज नहीं होते। ये तो मैम बीज मतलब ये तो आवृत बीज ही होता है, ठीक है, आवृत होते हैं, आवृत बीज होते हैं। इसने क्या बोला? अनावृत। तो अनावृत बीज ही होगा। देखो एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, उसी को घुमा घुमा के दे रहा। तो बच्चे देखो कंसेप्ट तो एक होगा ना, हम कंसेप्ट नहीं बदल सकते, जितना हमें दे रखा है सिलेबस उतना ही होगा। क्वेश्चन को हम उसी कंसेप्ट में इसी फॉर्म से उस फॉर्म में, उस फॉर्म से इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो बेटर क्या है, कंसेप्ट सीख लो। सीख लोगे तो 1000 क्वेश्चन कर लोगे। 1000 क्वेश्चन करने से कंसेप्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है, ट्राइडोफाइट्स होते हैं। देखो मैंने बोला ट्राइडोफाइट्स मैम, ट्राइडोफाइट में क्या कहते हैं मैम? पहली बार उसमें क्या कहते हैं? संवाहिनी ऊतक, जिसे बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। पहली बार आए थे ना? यस मैम। नॉन पेनिट्रेशन बीज नहीं, बीज रहित नहीं, देखो बीज रहित संवाहिनी ऊतक, बीज संवाहिनी, देखो बीज तो नहीं था ना ट्राइडोफाइट में, तो ये भी नहीं होगा। संतति बीज, बीज रहित, बीज मतलब बीज रहित मतलब ना रहना, बीज ना रहना संवाहिनी ऊतक, तो ट्राइडोफाइट इज राइट, ठीक है। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभाजित किया जाता है? तो मैम सबसे पहले ये तो मैम आपका क्या है? एलगी है, ये तो होगा नहीं, नहीं मैम। तो बच्चा ये तो आप फ्यूनेरिया मैम, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट। तो 9th का आप कमेंट में बता देना आंसर। अच्छा मैं आपका देखती हूँ, ऐसा नहीं है, बट हाँ लाइव चैट नहीं देख पाती, बट मैं आपका कमेंट ज़रूर देखती हूँ, ठीक है। तो कमेंट में आप बता देना 9th का आंसर क्या होगा। वेट रहेगा, इतना पढ़ाने के बाद, इतना कंसेप्ट बताने के बाद जो तो बता ही सकते हो ना। मैंने किसमें बताया था कि किसमें विभाजित नहीं कर सकते, इसमें लगता है, बट इसमें हम विभाजित कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल पता होगा तभी कर पाओगे, वरना 9th को अगर 9 नहीं आता तो बोल देना मैम नहीं आ रहा है। निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइड फाइटा समूह से संबंधित नहीं है? विच ऑफ इज नॉट फॉलोइंग प्लांट डज नॉट बिलोंग थैलोफाइटा से? तो थाइलोफाइटा ग्रुप कौन सा होता है आपका? कौन सा नहीं है? क्लाइडोफोरा है, यूलेथ्रिक्स है, काला। देखो हमने बोला था थैलो मतलब थैलोफाइट किस में नहीं सारे बिलोंग कर रहे थे, थैलोफाइट वाले थैलॉइड बोला था। ये मैम किस में थे? ये मैम आपकी शैवाल से थे, मतलब एल्गी। एल्गी को इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब हिंदी में शैवाल। काई वगैरह होता है ना, तो आपका शैवाल में कारा आ जाएगा, यूरेथ्रिक्स आ जाएगा, क्रेडोफोरा। बट ये मार्केंसिया किस में था? ये मैं मार्केंसिया ब्रायोफाइटा में थे, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। और बच्चा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एल्गी के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखाऊंगी, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे लर्न करना है वो भी बताऊंगी, ट्रिक भी बताऊंगी। नेक्स्ट है आप लोगों का, अनावृत या नग्न बीज निर्मित होते हैं। अनावृत बीज से, आवृत बीज से नहीं। ब्रायोफाइट में बीज नहीं होते, थ्राइडोफाइट में बीज नहीं होते, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रटने को नहीं पड़ेगी तो आप खुद ही कर ले रहे हो ना, क्योंकि मैंने आपको एक बार कंसेप्ट बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आप लोगों का, किसमें वसल्स प्रमुख जल संवहन कोशिकाएं होती हैं? देखो बच्चा वसल्स होती प्लस वाटर कंडक्टिंग सेल भी होती है। मैम ब्रायोफाइटा में तो होते ही नहीं है मैम, थैलोफाइट में भी नहीं। थैलोफाइट में एल्गी को बोल देते, किसको बोलते हैं? एल्गी। एल्गी बोलो या शैवाल बोलो, शैवाल। मैम कवक में नहीं। तो ये बच्चा आपका एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में कैसे बीज रहते हैं मैम? आवरण, इसमें क्या होता है? आवरण रहता है बीज में। क्या? आवरण बीज होते हैं, मतलब ये ढके होते हैं आवरण से, ठीक है, नग्न बीज नहीं होते। नेक्स्ट है, परागण समूह पौधे की विशेषता होती है। देखो परागण, जो पॉलिनेशन होगा, परागण, परागण का मतलब होता है जैसे उसका परागकण उठ के उसके पराग नली पे गिरा। ये आपका क्या है? ये ऐसे ऐसे है, ठीक है, पुंकेसर है, और ये इसका अंडाशय है, तो इधर आके गिरेगा। तो ये क्या हुआ? ये पॉलिनेशन हुआ, मतलब परागकण हुआ। क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन। तो ये किस में होगा? उसमें होगा मैम जिसमें क्या होंगे? फूल होंगे। बिना फूल के तो मुश्किल है ना। कौन कराते मैम? मैम जो कीट पतंग होंगे वो इधर बैठ के इधर चले गए तो इधर छोड़ देंगे, या फिर मैम हवा के द्वारा। तो ऐसे कुछ फूल होगा, खुला हुआ होगा, तभी तो इसके अंदर जाएगा ना। तो फूल किस में होते हैं मैम?
टेरिडोफाइट में होता नहीं। पर्निसर मैम एंजियोस्पर्म में फूल होते हैं, और फूल होने के बाद इसमें क्या होता है, द्विनिषेचन होता है। क्या होता है, द्विनिषेचन, निषेचन, निषेचन। देखो बच्चा, मेरी हिंदी गलत हो सकती है। निषेचन ऐसे लिखा जाएगा शायद, जो भी हो इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलोगे, डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें होता है, एंजियोस्पर्म में होता है, तो याद रखना। और इसी में फूल भी होते हैं, ये भी याद रखते कि फूल किसकी विशेषता है, तो वो एंजियोस्पर्म की है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह में परागकण होते हैं? ब्रायोफाइट में नहीं होते, नहीं होते। अभी मैंने देखो कितना घुमाया। डी, अनावृत इमेज, मतलब जिसमें फूल होंगे। फूल किस में होंगे, फूल मैम एंजियोस्पर्म में होंगे। किस में होंगे, एंजियोस्पर्म में। कितना घुमाओगे मेरे बच्चे, तो मेरे कंसेप्ट पढ़ के बैठे, कितना घुमाओ, नहीं घुमा पाओगे। देखो ये कर लिया, सेम था ना ये वाला। और देखो इसमें क्या था, मैं आपको दिखा रही हूँ घुमाते कैसे। इसमें देखो, इसमें भी मैम कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। परागकण की पौधे विशेषता है, एंजियोस्पर्म की है। और सेम इसने बोला कि निम्न में से परागकण समूह में होता है। देखो बच्चा वही होता है, अगर बच्चे ने बहुत अच्छे से कंसेप्ट पढ़ लिया। और मैं हमेशा बताती हूँ, क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है माइंड में मत लाओ कि मैं क्वेश्चन, आंख बंद करो और उस क्वेश्चन के सिर्फ 2 बार पढ़ लो, उस क्वेश्चन में ही आपको जवाब मिल जाएगा। अब फिर बोलो कि मैं तो बिल्कुल पढ़ के ही नहीं गई एग्जाम में, मैंने उस क्वेश्चन को 5 बार पढ़ा। तो बच्चा इससे नहीं होगा ना। हम ये ट्रिक जब करते हैं जब हमें कुछ याद नहीं होता, जैसे हम बहुत सारा याद करके गए, सारा हौज पौज हो गया, पता नहीं इसका था कि उसका था, तब ये ट्रिक अपनाओ। ठीक है, बिना पढ़े कोई भी ट्रिक नहीं बोलेगा। अगर कोई बोलेगा तुक्का लगाओ 1 2 3 4 5 ऐसे वाला, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल वाला, तो कुछ भी नहीं होगा बच्चा आप लोगों का। नेक्स्ट है, एंजियोस्पर्म में प्रजनन भाग स्थिर होता है। प्रजनन भाग कहाँ होता है मैम, परागकण किस में होता है मैम, पत्तियों में नहीं मैम, जड़ में, तना में नहीं, फूल में होते हैं ना। उसके पुंकेसर, परागकण और वो अंडाशय, ओवरी वगैरह कहाँ होते हैं, इधर ही होते हैं ना, पुष्प में। तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। जिसे हम बीजी, जिसमें क्या होते हैं, बीज ढके होते हैं। मैंने कितनी बार बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीज ढके होते हैं। बीज ढके होते हैं। देखो डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। अच्छा ऐसे निषेचन लिखा जाता है, ऐसे निषेचन नहीं, ऐसा नहीं, हिंदी आती है, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। बट डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक, थोड़ा इंग्लिश में आके रुझान हो गया। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक किसका है, डबल फर्टिलाइजेशन मैंने अभी बताया, अनावृत बीज का नहीं मैम। ब्रायोफाइटा में तो कोई बीज ही नहीं होता, बीज नहीं होता। आवृत बीजी, यस, तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आवृत्ति बीजी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ना, और बहुत डिफिकल्ट भी है। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर बीजों के, आमतौर पर डैश डैश बीजों के रूप में जाना जाता है। किस बीजों के रूप में जाना जाता है, जिम्नोस्पर्म को मैम, जिसमें आवृत नहीं होता, क्योंकि उनमें फूल नहीं होता। यस, फूल किस में होते हैं, फूल मैम एंजियोस्पर्म में होते हैं। और उनके बीज एक विशेष अंडाशय से निहित होने के बजाय पौधे के प्रजनन संरचनाओं की सतह पर होते हैं। गैर गतिशील युग्मक, पंख वाले, सही टेड, अनावृति वाले। कौन से फूल किस में होते हैं मैम, फूल आपके एंजियोस्पर्म में होते हैं, एंजियोस्पर्म में होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं, एंजियोस्पर्म में। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। देखो कितना इजी है, अभी इतना बड़ा क्वेश्चन बच्चा देख के डर जाएगा, बट ये हमें आता है तो हम कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म मतलब मैम, अभी आपने एग्जाम्पल लिखा है, कौन कौन सा था मैम, ये मास तो नहीं होगा मैम, मास आपने मास लिवर हिट लिखाया था ना मैम, ये तो मैम आपका ब्रायोफाइट था। देखो ऐसे कट करो, ब्रायोफाइट था। ठीक है, ब्रायोफाइट की स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ। अभी बोलोगे मैम ब्रायोफाइट की स्पेलिंग भी गलत लिखती हैं, क्यों, ब्रायोफाइट्स। ठीक है मैम, ये चीड़ का मैम पता नहीं, रुक जाना मैम। आम का बीज मैम ढका हुआ होता है, मैं इसे नग्न आंखों में नहीं दिखाई देता, जो किसका है मैम, ये तो एंजियोस्पर्म है। किसका है मैम, एंजियोस्पर्म का है। ठीक है, किसका, एंजियोस्पर्म का है। और जो फर्न होता है मैम, फर्न आपने किसका बताया था,
बताओ फंड, ये भी मैम ब्रायोफाइट का था। तो आपका ये चीड़ आ जाएगा, ठीक है, सिट्रस चीड़। तो बी ऑप्शन इज राइट। देखो बच्चा ऐसे कट करो, हमने ये ऐसा नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन पहले से पढ़ के हूँ, ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता। बट हमने क्या है, कंसेप्ट पढ़ चुकी हूँ, एक बार नहीं 1000 बार, तो मैं कट कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं रट के आती हूँ, इतना टाइम नहीं होता बच्चा किसी के पास भी। नेक्स्ट आप लोगों का, अच्छी तरह से विभाजित प्रजनन ऊतक के साथ पौधे जो अंतः बीज बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो बीज बनाते हैं तो उन्हें थैलोफाइट, तो मैम एल्गी होता है, ट्राइडोफाइट होगा नहीं। मैम क्रिप्टोगामी क्या होता है मैम? देखो भी मैं समझा रही हूँ कैसे काटते हैं मैम। क्रिप्टोगामी जिसमें क्या हो, जिसमें गुप्त अंग, जिसमें गुप्त अंग क्या हो, छिपे होते हैं, छिपे होते हैं, उससे क्या बोलोगे, क्रिप्टोगामी। क्रिप्टोगामी किस में देखने को मिलती है? ये आपको ब्रायोफाइट में देखने को मिलती है, ब्रायोफाइट्स में। एंड दूसरा आपको मिलता है ट्राइडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट में। तो ये तो मैंने बता दिया, तो ये क्रिप्टोगामी था, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चा एक क्या ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज राइट भी होगा। बट मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिनोरियोगामी आपका क्या होता है, ठीक है। फिनोरियोगामी, एक मिनट में लिख देती हूँ हिंदी में, फेनोरोगम। देखो इसे हिंदी में रोगम भी बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में इसे फिनोरोगम भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं, इंग्लिश बहुत इजी होती है। फिनोरोगैमी। तो वो फिनोरोगैमी का मतलब क्या होता है कि जो इसमें प्रजनन होते हैं, मतलब जो गुप्त अंग होते हैं। क्रिप्टो का मतलब होता है छिपा हुआ, फिनो का मतलब पूरा फैला हुआ, फैला हुआ वही होगा जिसे हम देख लेंगे। तो फिनोरोगामी का मतलब होता है जिसमें गुप्त अंग दिखाई दें। क्या होते हैं? जिसमें सेक्स ऑर्गन, मतलब प्रजनन अंग, सेक्स ऑर्गन दिखाई दें, मतलब प्रजनन अंग दिखाई दें। तो दिखाई दें, तो उससे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे फिनोरोगामी। और फिनोरोगामी किस में दिखाई देते हैं? अब जिसमें बीज बनते हैं, तो बीज किस में बनते हैं मैम? एक तो आपका एंजियोस्पर्म बनता है और दूसरा आपका जिम्नोस्पर्म बनता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म बनता है। तो ये क्या होगा, सी ऑप्शन इज राइट। ओके बच्चा पार्टी, सी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आपका क्वेश्चन है, वे अनावर्त बीजी पौधे जिनके बीज में 2 बीज पत्र होते हैं। मतलब 2 बीज पत्र का मतलब जैसे चना देखा होगा, एक ये बीजी पत्र होता है, एक ये, मतलब तोड़ दो तो अलग अलग टूट जाते हैं। तो पिकोडल, ये तो आप ही बता देना मुझे। 2 क्वेश्चन इतना पढ़ाया है, इतना अच्छा कंसेप्ट है, तो 20 का 9 का कमेंट में बताना, ठीक है। लाइव चैट बच्चा मैं नहीं देख पाती हूँ, तो 20 का और 9 का आप क्या बताना, मुझे कमेंट बताना, ठीक है, कमेंट में बताना। और बच्चा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्योंकि बच्चा देखो ये प्लांट किंगडम से था। डेफिनेटली प्लांटी से बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होता है, क्योंकि जब तक बच्चा आपको एग्जाम्पल नहीं आता होगा तब तक कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी आपको एग्जाम्पल डेफिनेटली याद ही करना पड़ेगा। और बच्चा मैं कल की वीडियो में आपको सारे एल्गी के एग्जाम्पल लिखा दूंगी, याद करा दूंगी कैसे क्या याद करते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच बच्चा, आपने इतना टाइम दिया। इसी तरह स्टडी विद रितेश में बने रहिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसी लगी और क्या रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।